किसी संबंध में, आप किसी संबंध को लेकर के मन स्थिर नहीं है, तब क्या होगा? संबंध चलेगा? मन की स्थिरता तो सब जगह बड़ी जरूरत है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो बिना मन की स्थिरता के लक्ष्य प्राप्ति होना संभव ही नहीं है। जब भौतिक जगत में नहीं काम बन रहा है तो अध्यात्म में कहां से बन जाएगा? तो आप में से कितने लोगों का मन चंचल नहीं है? हाथ खड़ा करो। अरे सबका है, कोई ऐसा नहीं है। आप में से कितने लोग चाहते, अच्छा आपका है मन स्थिर है, चंचल है? तो मन स्थिर नहीं है ना, तो मन स्थिर करना चाहते हैं, तो कैसे संभव है बताओ? कोई तरीका है मन को स्थिर करने का? ध्यान लगाने से मन स्थिर होता है, ठीक है। और कोई तरीका है मन स्थिर करने का? हाँ, वो ध्यान कैसे, ध्यान लगेगा कैसे? तो वो इंद्रियां कैसे कंट्रोल होगी? भगवान की भक्ति। भक्ति क्या है? भगवान की सेवा। भक्ति क्या है? सेवा। सेवा करते हो आप लोग? क्या करते हो बताओ? पूजा करते हैं। कितनी देर? क्या सेवा करते हैं? रोज करते हो? व्रत रोज करते हो? ठीक है, कोशिश करते हो, अच्छी बात। समझना पहले चाहिए, फिर करना चाहिए। पहले क्लियर होना चाहिए करना क्या है। मन को क्या करना है? स्थिर करना। क्यों स्थिर करना है? आपने सुना है, अरे उसका मन तो बड़ा भटकता है। भटकता हुआ मन किसका सूचक है? सुख या दुख का? लगभग। और आप सबका मन भटक रहा है कि स्थिर है? इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस मन को स्थिर करोगे तो क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे। और अभी क्या हो? और कारण क्या है? मन की चंचलता। आप स्कूल में, कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में, एमबीए में, बीबीए में, बीसीए में, बीकॉम, बीए, एमएससी में मन को स्थिर करना सिखाया जाता है? नहीं सिखाते? तो कुछ भी कर लोगे सुखी हो जाओगे? संभव है? आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं अभी हम बेरोजगार हैं, इसलिए दुखी हैं, रोजगार मिल जाएगा फिर हम सुखी हो जाएंगे। सोचते हैं ना? कितने लोगों का मन ऐसा है, जब तक सुखी हो जाएंगे, जब मेरी एक बढ़िया सी जॉब होगी, जब मुझे अच्छी हैंडसम सैलरी मिलेगी, तो हम सुखी हो जाएंगे। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? ईमानदारी से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये सोचना सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है?
तो बुद्धिमान कहलाओगे, और अगर उसी रेट रेस में भागोगे तब क्या है, मूर्ख कहलाओगे। अरे सब देख रहे हैं, अरे आपके पिताजी की चलो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख सैलरी है, जिनका 5 लाख सैलरी है, जिनका 10 लाख सैलरी, वो सुखी है। तो प्रश्न केवल इतना सा है, हमें समझना है सुख है कहां, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है। सुख के लिए शांति जरूरी है कि नहीं है? क्या सुख में शांति का कोई रोल है? क्या विचार करते हैं? है रोल? कितना रोल है? बहुत है। कितना बहुत? नहीं, मेरा प्रश्न यह है, आप शांति चाहते हो या सुख चाहते हो? सुख चाहते हो, बिल्कुल सही। संसार में लोग क्या चाहते हैं? उसके लिए क्या बोलते? अरे अशांत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सुखी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन क्या अशांत व्यक्ति सुखी हो सकता है? यही मूल बात है, बस हम लोग यही नहीं समझते। हम लोग सुख तो चाहते हैं, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन उसको क्या लगता है, इस सुख को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा तो अशांत होना ही पड़ेगा, बिना अशांत हुए थोड़ी सुख मिलता है। सोचते हैं ऐसा कि नहीं सोचते? लेकिन वास्तविकता में अगर शांति नहीं है तो सुख हो ही कैसे सकता है? हम कह रहे हैं आपके घर में बड़ा, अभी है नहीं, लेकिन मान लो, थोड़ा सोच लो, आपका एक बड़ा व्हाइट हाउस है, ठीक है, 5 एकड़ में। हालांकि इसको बनाने में शायद पूरा जीवन निकल जाएगा, है ना, लेकिन मान लो है, और आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत हैंडसम सैलरी है। जो मेरा ध्यान भटक गया, हम लोग क्या बात कर रहे थे? सुख और शांति में, हाँ, भेद कर रहे थे। तो अगर कितना सब कुछ आपके पास है, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा हैंडसम सैलरी, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपके पास शांति नहीं है, आप अशांत हो। बंगला किसी काम का है? गाड़ी किसी काम की है? संसार का वैभव किसी काम का है? अगर आप अशांत हो तो। और पाश्चात्य कल्चर हमें क्या सिखाता है? पाश्चात्य सभ्यता में क्या सिखाती है? बोले खूब अशांत हो, क्योंकि जब तक खूब मेहनत नहीं करोगे, 50 काम नहीं, अभी कोई काम करेगा, कोई नौकरी करेगा, कोई व्यापार करेगा तो शांत होगा क्या? शांत होगा, शांत होगा। बहुत कुछ उसे करना पड़ेगा, ये नहीं, फिर वो नहीं कर रहा, फिर स्टाफ बात नहीं मानना, फिर लेबर नहीं बात मान रही, फिर जहाँ पेमेंट दिया वहाँ से वो पेमेंट नहीं दे रहा, फिर कुछ लोगों को देना है, पैसे की व्यवस्था, लोन लेना, EMI देना, कार खरीदो उसका EMI, घर खरीदो उसका EMI, ठीक है, बच्चा शादी करो, फिर बच्चा पैदा करो, उसके बाद बच्चे का स्कूल का एक अलग EMI, कितनी EMI शुरू हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? और इन सब EMI को भरना शांति से होता है? पैसा कोई शांति से कमा पाता है? आप में से कितने लोग पैसे कमा रहे हैं? ठीक, काफी लोग अनुभव है। थोड़ा अनुभव कोई शेयर करना बताएगा? आप बताओ जरा, कितने रुपए महीने कमाते हो? 40,000। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? उस वर्क शांति से होता है? कितनी प्रॉब्लम्स होती है? कई बार मन में आता है कि नहीं, अरे बहुत हो गया, छोड़ो इसे, आता है कि नहीं आता? लेकिन जब मिली नहीं थी तब क्या लगता था? 40,000 नौकरी मिल जाए। कितने लोगों का सपना है यहाँ बैठे हुए कि 40,000 की हमें, तुम छोड़ो हम पकड़ लेते हैं, है ना, है कि नहीं? यही तो माया है। ठीक है, धन्यवाद। यही प्रॉब्लम है, जिसके पास जो है वो उससे संतुष्ट नहीं है। तो क्या कोई तो प्रॉब्लम है ना, कि कोई संतुष्ट नहीं है, कोई शांत नहीं है।
अच्छा, आपको लगा कोई कि शांत है, संतुष्ट है इस संसार में, सांसारिक भावना में कोई व्यक्ति ऐसा लगता है? क्यों नहीं है शांत, क्यों नहीं है संतुष्ट? अच्छा, शांति और संतुष्टि भी अलग अलग है। भगवान का भक्त भी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन वो भगवान की सेवा करने से संतुष्ट नहीं होता। आप लोग संतुष्ट होते हो? खूब प्रचार और प्रचार किया जाए, और ज्यादा लोगों को भक्ति सिखाई जाए, और ज्यादा भगवान की सेवा हो, भव्य तरीके से जन्माष्टमी हो। हम लोग भी तो सेवा करते हैं, लेकिन ये सारी अशांति जो लेते हैं ये किस लिए? भगवान की सेवा के लिए, यानी भक्ति के लिए। और एक दूसरी तरफ हम लोग अशांत होते हैं, किस लिए? अपने लिए। तो जब खुद के लिए करते हैं तो आप देखोगे कि बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, और आप वही टेंशन, वही परेशानी, वही उलझन जब आप भगवान के लिए लेते हो तो आपको आनंद आता है। और ये मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। आप में से कितने लोगों ने अपने घर में एक कमरा बनवाया है खुद, थोड़ा मेहनत करके? 2 लोग। आपने बनवाया? पूरा घर आपने बनवाया? थोड़ा अनुभव बताओ, क्या कैसा, क्या उस समय बनाने में दिमाग कैसा होता है? मैंने घर बनाया है तो सबसे पूरे जीवन में मैंने इतना परेशान नहीं हुआ था जितना घर बनाया। एक रात ऐसी थी कि मैं पूरी रात सोया नहीं। ये अनुभव की बात। अभी जो बनवाया ही नहीं उसे क्या अनुभव होगा, वो थोड़ी समझा। लेकिन ये तो आपके बीच के मैं निकलवा रहा हूं। आप बताओ, आप अपना अनुभव ईमानदारी से बताओ, जो आपको अनुभव हुआ हो। सुबह जल्दी उठना है, ये काम करना है, लेबर लाना है। ठीक है ना। और कितने स्क्वायर फीट का मकान था? तो पहला मकान बनाया था वो 330 का। दूसरा वाला सर 1000 स्क्वायर फीट, 1300 स्क्वायर फीट। और 530, 300, 1000, 1300, 500, 1800 स्क्वायर फीट। ठीक। आपने कितने स्क्वायर फीट का? 1200 स्क्वायर फीट का। ये भगवान का मंदिर कितने स्क्वायर फीट का है? 16,500 स्क्वायर फीट। हमारे सपने में सीमेंट आता है, पता चलता है। हम आपके साथ देखो, अभी क्लास कर रहे हैं, फिर अभी किसी से मिलेंगे, फिर होगा, कभी बन रहा है कि नहीं बन रहा। और आपको मकान बनाने में हो सकता है पैसे न कमाने पड़े हो, पैसे हो सकता है पापा ने दे दिए हो, या हो सकता है आपने अर्न किए हो। ठीक है ना। यहाँ हमें तो अर्न भी करने पड़ते हैं। और कैसे अर्न करने पड़ते हैं? मांगने पड़ते हैं। सोचो, विचार करो, कोई देता है मांगने से? कितना मुश्किल होता है। अभी हम आपको जन्माष्टमी में सेवा दे देते हैं, आपको प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा, है ना। जरा जाना, ये अभिषेक सेवा है, ज्यादा नहीं, केवल कितनी है? 5100 रुपए। और इसमें व्यक्ति को जन्माष्टमी वाले दिन दूध, दही, शहद से अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक व्यक्ति रुद्राभिषेक करवाता है, कितना पैसा लगता है? अपने घर में कभी किसी ने कराया रुद्राभिषेक? हाँ, नहीं, 1100-2100 रुपए तो उनकी दक्षिणा होती है, फिर वो सामग्री अलग, है ना, होता है ना। तो कहने का तात्पर्य ये, और वो भी शिवरात्रि वाले दिन चाहो कि हमें रुद्राभिषेक करवाना है, तो पहले पंडित जी नहीं मिलेंगे आपको, है ना। और अगर मिलेंगे भी तो कहेंगे देखो भाई 10,000 से कम नहीं, आज बहुत, आज हमारी बड़ी डिमांड है, आज नहीं, आज टाइम नहीं हमारे पास। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और जन्माष्टमी के दिन भगवान के मंदिर में दूध, दही, शहद और इससे अभिषेक करने का पूरे परिवार को मौका मिले, इससे बड़ा क्या हो सकता है। और ये केवल क्या है? 5100 रुपए में सेवा रखा गया है कि जो परिवार सहित आएगा और उसको उसमें गिफ्ट भी मिलेंगे, उसको विशेष हरिनाम चादर गिफ्ट और प्रसाद दिया जाता है। तो जब आप उनको यानी कुछ दोगे, यानी अगर आप 5100 लोगे तो उसके बदले में आप उन्हें क्या दे रहे हो? कुछ सेवा दे रहे हो। ठीक है। ये मंदिर बनने में उसे हम कुछ दे पा रहे हैं? 1 लाख रुपए लिया, 5 लाख रुपए लिया, वो सीमेंट इधर आ गई, बालू इधर आ गई, उसे क्या मिला? ठीक है ना। अभी इससे अनुभव करना आप लोग, ठीक है, कोशिश करना, इससे कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ सेवाएं ऐसी होती ना, जब जाओगे ना कोई दुत्कारेगा, हे क्या था चंदा लेने आ गए, भिखारी हो गया, अरे पढ़ाई लिखाई करो, ये क्या फालतू का काम कर रहे हो। ठीक है ना।
और जब आप लोगों को समझाओगे, अरे नहीं नहीं भगवान की सेवा है, भगवान के ये अभिषेक जो करोगे आप लोग, इससे जो कलेक्शन होगा उससे ही तो ये टेंट लगेगा 2 लाख का, प्रसाद होगा इतने लोगों का, भंडारा होगा, सारी व्यवस्थाएं होंगी, ये कैसे होगी? आपकी सेवा से ही होगी। तो जब आप खूब समझाओगे उसके बाद देखोगे कि शायद 100 लोगों में से 4, 6, 10 लोग आपको हाँ बोलेंगे, बकाया 90 लोग तो ना कर देंगे। तो ये मंदिर बनाने के लिए पैसा भिक्षा मांगनी पड़ती है, ठीक है, और भिक्षा मांगने के बाद फिर उसको बनाना है। और ये तो 16,500 स्क्वायर फीट में, इसके अलावा कहीं बाहर से 1 रुपया नहीं आता। इस्कॉन संस्था में इसको समझ लेना स्पष्ट, ऐसा नहीं है कि प्रभु जी बैठे हुए हैं और पैसा आ रहा है और मैनेज हो रहा है अपने आप, ऐसा कुछ नहीं। 1 रुपया कहीं से ना आता है और ना जाता है। तो पैसा लाना, मंदिर चलाना। अच्छा, आप कमा रहे हो इसलिए हम पूछ लें, आपके घर का खर्च कितना है? 25-30,000 और महीने की इनकम 40,000 रुपए। तो 40,000 कमाने में कितनी परेशानी होती है, और फिर 25,000 रुपये खर्च करने में, ठीक है। हमारा जो घर है इसका पता है महीने का खर्चा कितना है? 7 लाख रुपए हर महीने, क्योंकि गाय है हमारे पास 50। उन गायों का भूसा, चोकर, स्टाफ, उसकी सैलरी, गुड़, उनका ध्यान रखना, उनकी मेडिसिन गाय की। तो गौशाला एक हो गया, गार्डन है इतना बड़ा, गार्डन माली, उनको खाद पानी चीजें अलग, इतने 30 भक्त रहते हैं, उनका भोजन, इलाज, गाड़ी से जाना, पेट्रोल आना, सब। हमारे परिवार का खर्चा कितना है? 7 लाख रुपए, ठीक है। और तुम्हारे घर में तो कुछ एफडीआं भी होंगी, कुछ अलग से प्रॉपर्टी भी होगी, है ना, क्योंकि मान लो महीने में सैलरी ना मिले तो कहीं से कुछ व्यवस्था कर लोगे। यहाँ कोई न एफडी है न कहीं और से कोई व्यवस्था है। भाई 7 लाख रुपए खर्च करना है, इस महीने अलग व्यवस्था है, अगले महीने अलग व्यवस्था है, क्योंकि कुछ ऐसा तो है नहीं पैतरे कि भैया हमारा एफडी पड़ा हुआ है 10 अरब का, बोले उसका ब्याज आ रहा है, चल रहा है मंदिर बढ़िया। पुराने मंदिर हैं, ठीक है, वो संपन्न है, लेकिन हम लोग तो अभी शुरू कर रहे हैं। तो अब विचार करो केवल कि 6-7 लाख रुपए तो हमें हर महीने किसके लिए चाहिए? इस मंदिर को चलाने के लिए और मेंटेन के लिए। संडे आप देखते हो इतने लोगों को प्रसाद होता है हर बार, है ना। और फिर बनाने के लिए अलग फंड चाहिए, मंदिर बन रहा है, ये अलग हो रहा है, ठीक है। और अच्छा सोचो, विचार करो कि आपकी केवल 40,000 रुपए इनकम हो और कोई प्रॉपर्टी ना हो आपके पास, कोई एफडी ना हो, कहीं से कोई और पैसा आने का जुगाड़ ना हो, तो आपको रात में नींद आएगी? नहीं आएगी ना। हम आराम सो रहे हैं कि नहीं सो रहे? 7 लाख का व्यवस्था करना है, कैसे होगा बताओ? हम कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। सब कुछ कौन कर रहा है? राधा रमन बिहारी कर। बस ये विश्वास कर लो। तुमको क्या लगता है तुम्हारा घर कौन चला रहा है? खुद चला रहे हैं। लगता है कि नहीं? ईमानदारी बात। हम सब लोग ऐसा सोचते हैं, वास्तविकता में ऐसा है नहीं। जो भक्त होता है वो जानता है हम लोग कुछ नहीं कर रहे, करने वाला कोई और है। और जब आप उस पर छोड़ देते तो कोई टेंशन नहीं। और अपने 8 साल का अनुभव बता रहा हूं, 8 साल से मैं ये व्यवस्था कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होते तो परचूनी का सामान नहीं आता तो उधार सामान मंगा लेते हैं। अब तो कितना भरोसा है भगवान पे कि उधार ले लिया बोले पेमेंट हो जाएगा, और भगवान किसी न किसी को प्रेरणा दे देते, किसी न किसी को भाव दे देते, हो जाता है। ये तो चलो बात हो गई मंदिर में आने के बाद, यहाँ की व्यवस्था के बाद। हम आपको बता रहे हैं 2007 की बात, प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं जिससे आपको एहसास हो, समझो आप। 2007 में हमारा शादी हुआ और 8 में हमने जॉब रिजाइन कर दिया और हमारी 0 इनकम।
और 2008 से लेकर के 2015 तक 7 साल जीरो इनकम होगा, और पत्नी हो, उसके बाद 3 बेटियों का जन्म हो जाए, नींद आएगी? कैसे चलेगा? और प्रत्यक्ष प्रमाण बैठा हुआ हूं आपके सामने। तो कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। लेकिन हम लोग मान नहीं पाते, विश्वास ही नहीं कर पाते। हम लोग क्या लगता है सब कुछ कौन कर रहा है? हम कर। बोले हम नहीं नौकरी करेंगे तो पैसा क्या भगवान दे जाएगा? हम नहीं ऐसा करेंगे तो कैसे चल जाएगा? ऐसे होता है क्या? हमसे लोग बोलते हैं, हमसे बोले क्या तुम्हारा प्लान क्या है? हमारे रिलेटिव, सबसे ज्यादा तो हमारे जितने संबंधित थे सब लोग बोलते, अरे कैसे तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीबी है, तुमने शादी किया है, तुम्हारा घर पलेगा कैसे? तो हम बोलते थे भगवान करेगा। तो कई बार लोग बोलते भगवान नौकरी करेगा कि तुम्हारी जगह से? अरे करना तो कर्म तो तुमको ही करना पड़ेगा, तो हमने मैं कर तो रहा हूं। तो बोले इस कर्म से थोड़ी परिवार चलेगा, तो मैंने परिवार चलाने के लिए कर भी नहीं रहा। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना विश्वास करो कि सब कुछ करने वाला कौन है? भगवान। इससे आपको शांति मिलेगी। मैं ये रास्ता क्या बता रहा हूं? शांति का रास्ता। मैं आपको ये एहसास करवाना चाहता हूं कि शांति कहां है और अशांति कहां है। अब आप सोचो, इतनी जिम्मेदारी होने पर मुझे अशांत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 7 लाख रुपए हर महीने चाहिए, और कोई मेरे पास एफडियां नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और हर बार गाय हमारी तैयार बैठी, उन्हें रोज भोजन देना है, मंदिर भक्त में बैठे उनको भी भोजन कर, सब कोई चीज रुकने वाली नहीं है। रुकने वाली है? सब चलेगा। तो हमको तो टेंशन में ऐसे बैठना चाहिए, कैसे अब इस महीने का कैसे, अगले महीने क्या होगा, कहां से क्या करें, कहां जाएं, कौन सेठ पकड़े, हम तो ध्यान भी नहीं देते कई बार। क्यों? क्योंकि भरोसा किसका है? भगवान। बस इससे शांत हो। यही भाव मैं आपको देना चाहता हूं। अगर शांत होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो जीवन में ये 100% विश्वास कर लो कि तुम करने वाले कुछ नहीं हो, सब कुछ करने वाला भगवान है। बस। अब लेकिन उसमें एक शर्त है, करने वाला तो भगवान है, लेकिन वो तुम्हारे हिसाब से करेगा या अपने हिसाब से? और हम लोग क्या चाहते हैं? हमारे हिसाब से करो। तो फिर टकराव हो जाता है। बोले अब तो हम भजन कर रहे हैं, अब तो हम माला कर रहे हैं, अब तो हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, अब तो ऐसा हो जाना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं। भगवान करते हैं किसके हिसाब से? अपने हिसाब से। क्यों अपने हिसाब से करते हैं? अच्छा, आपके हिसाब से करेंगे तो आप ज्यादा सुखी होंगे, उनके हिसाब से करेंगे तो ज्यादा सुखी होंगे। आपके हिसाब से करेंगे तब सुखी होगे। आप बुद्धिमान हो, भगवान बुद्धिमान है, तो भगवान के हिसाब से सुखी होगे कि अपने हिसाब से होगे? आपने बोला आपके हिसाब से भगवान करेंगे तो आप सुखी होगे, तो आप बुद्धिमान हो कि भगवान बुद्धिमान है? तो भगवान के हिसाब से होना चाहिए कि आपके हिसाब से होना चाहिए? तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम? बोले यही तो प्रॉब्लम है प्रभु जी, यही प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से क्यों नहीं? सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। भगवान भी मेरे हिसाब से, माता पिता मेरे हिसाब से, गुरु मेरे हिसाब से, सबको मेरे हिसाब से चलना चाहिए। है प्रॉब्लम कि नहीं है? होना क्या चाहिए? आपको भगवान के हिसाब से चलना चाहिए या भगवान को आपके हिसाब से चलना चाहिए? आपको गुरु के हिसाब से चलना चाहिए या गुरु को आपके हिसाब से चलना चाहिए? बस इतनी सी बात समझनी है, बस हो गया प्रचार। तुम्हें अगर ये बात समझ में आ गई तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे हिसाब से कभी कुछ होगा नहीं, कम से कम ईश्वरीय क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं। अगर आप इसलिए आ रहे हो मंदिर कि आपके हिसाब से कुछ हो जाएगा, तो आप गलतफहमी के शिकार हो। आपके हिसाब से कुछ भी होने वाला नहीं है। सब कुछ किसके हिसाब से होगा? भगवान के हिसाब से। बस। और तुम अगर इस बात को स्वीकार कर लो तो तुम सुखी हो जाओगे, ये गारंटी है, ये फायदा हो जाएगा।
पूरे संसार में लोग किससे भिड़ रहे हैं? प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है? तो हम किससे भिड़ रहे हैं? आप कहो, हम प्रभु जी आपसे नहीं भिड़ रहे हैं, हम मंदिर से भिड़ रहे हैं। तो किससे भिड़ रहे हो? हमसे ही भिड़ रहे हो। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है, हम सब किससे भिड़ रहे हैं? भगवान से। कोई संभावना है जीतने की? बस जीवन में क्या करोगे? सर पकड़े बैठे रहोगे। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि इतनी सैलरी है, इतने सब कुछ है, ऐसा है, फिर भी शांत नहीं। अरे शांत होगे कहां से तुम टकरा किससे रहे हो भाई? किससे भिड़े हो? कोई संभावना है जीतने की? इसीलिए जो संत हैं, भक्त हैं, वो क्या बोलते हैं? जाई विद राखे राम, ताई विद रहिए। जैसे भगवान रखे ऐसे रहो। क्या मुश्किल है? हमारे मंदिर में कभी मोटा चावल आ जाता है तो सब मोटा खा लेते हैं, और कभी पतला बासमती आ जाता है तो बासमती खाते हैं। कभी कोई आता है बोले भाई पनीर बनाओ तो रोज पनीर बनता है, पनीर खाते हैं। और कभी नहीं होता तो सूखे। क्या क्या फर्क पड़ता है? जैसे भगवान रखे वैसे रहो, तो कोई प्रॉब्लम है? लेकिन हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? रोज पनीर। तो इसलिए हम लोगों को अपनी आदतों में क्या करना होगा? अगर सुखी होना चाहते हो, शांत होना चाहते हो, तो माइंडसेट बदलना पड़ेगा। सुखी होने के लिए अगर कोई सोचता है कि बहुत पैसा होगा तो सुखी हो जाएगा, तो अव्वल दर्जे का गधा है। ठीक है ना? मुझे लगता है आप में से कोई नहीं ऐसा सोच रहा होगा। अब गधा बोल दिया ना, अभी सब कह रहे हैं कोई नहीं सोचता। किसी को लगता है कि बहुत पैसे आ जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे? संभव नहीं। और आपको अंदाजा नहीं है तो जिनके पास आ रहा है उनको देख लो। तो खैर, हम लोग चर्चा चल रही थी, हम लोग बात कर रहे थे मन की एकाग्रता। मन जब तक एकाग्र नहीं है तब तक कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो मन को एकाग्र कैसे किया जाए? मन की इच्छा को पूरा करके मन एकाग्र होगा। क्या विचार है? तो मन की इच्छा को पूरा करने से मन शांत होगा? अशांत होगा। अनुभव के आधार पर बोले लोग, थोड़ा ध्यान से सुन करके। कितने लोग आप में से सोचते हैं कि मन की इच्छा की पूर्ति करने से मन शांत हो जाएगा? वो हाथ खड़ा करें जिनको लगता हो। नहीं होगा? कुछ पल के लिए होगा। नई इच्छाएं प्रबल हो जाएंगी, और वो इच्छाएं पहली वाली इच्छा से ज्यादा होंगी या कम होंगी? हैं? तो बीमारी बढ़ी कि घटी? तो जब से पैदा हुए तब से बीमारी बढ़ रही है कि घट रही है? समझ में आ रही बात? इसको कम करने की इच्छा है कि इच्छा पूर्ति करके बीमारी बढ़ाने की इच्छा है? बात समझ में आया? इच्छा को पूरा करके बीमारी बढ़ाने की इच्छा है, या इच्छा को खत्म करके बीमारी ठीक करने की इच्छा है? थोड़ा जो पहली बार कितने लोग आए आज पहली बार कितने लोग आए? तो आपके लिए हार्ड सेशन तो नहीं हो रहा है? आप समझ पा रहे हो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं? टिपिकल तो नहीं है ना कि आप कहें कि कहाँ बैठ गए आकर, ये क्या चल रहा है? जो थोड़ा रेगुलर आ रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा पहले सेशन में आए हैं उनको हो सकता है लगे कि चर्चा चल के, लेकिन बात समझ में आ रही होगी, है ना? मन की डिमांड पूरी करने से मन शांत होता है, अशांत होता है? बस सरल मेरा प्रश्न है। इसमें कोई ज्यादा अनुभव की जरूरत नहीं है, अनुभव है। तो आप अपने आप को अशांत करना चाहते हो कि शांत करना चाहते हो? शांत करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा?
नए लोग बताएंगे, जो आज पहली बार आए हैं वो बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। क्या विचार, आपको क्या लगता है, आपको क्या ऐसा लग रहा है अभी तक इतना आधा घंटे में सुन करके कि हाँ ऐसा करें तो मन शांत हो सकता है? बताओ आप क्या सोचते हैं? अपनी इच्छाओं को त्यागना चाहिए, ठीक है, धन्यवाद। आप बताओ आपका क्या विचार है, क्या कैसे मन शांत हो सकता है? अपने मन की इच्छाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए, तो पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जरूरतें तो हमारी चलती रहे, मतलब आपका कहना ये बेसिक जरूरत है वो पूरी करनी चाहिए, ज्यादा इच्छा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, है ना? ठीक है, धन्यवाद, अच्छा रियलाइजेशन। मूल बात यही है कि हमें अगर मन को शांत करना है तो हमें क्या करना होगा? इच्छाओं को नियंत्रण में रखना होगा, कामनाओं को अपने नियंत्रण। हम लोग काम के नियंत्रण में हैं या काम हमारे नियंत्रण में है? हाँ, ये बात समझ में आ रही है? अभी स्थिति क्या है कि हम काम के नियंत्रण में और काम हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसीलिए हम लोग शांत हैं कि अशांत हैं? हाँ, अशांत हैं। तो अगर आप इस काम को अपने नियंत्रण में कर लोगे तब आप क्या हो जाओगे? शांत। कई बार लोगों की अशांति इतनी बढ़ जाती है कि सब कुछ होते हुए वो सुसाइड करने का संकल्प ले लेते हैं, और कितना युवा मर जाता है। आईआईटी कॉलेज में, हॉस्टल में आए दिन लोग जिनका सिलेक्शन हो गया है, कितने लोग सिलेक्शन के लिए तरसते रहते हैं, और कितनों का सिलेक्शन हो जाता है वो, और वो क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना? तो एक बार चर्चा हुआ तो वहाँ के जो डीन थे उन्होंने सोचा कि ये बच्चे सारे के सारे क्या कर रहे हैं? पंखों में फांसी लगा रहे हैं। तो उन्होंने आदेश दिया, बोले सारे हॉस्टल के पंखे उतार दिए जाए, इससे क्या होगा? लोग आत्महत्या नहीं कर पाएंगे। तो ये सही सॉल्यूशन है? अरे वो पंखे से लटकेगा, झट से कुछ जाएगा। तो कहने का मतलब केवल इतना है, हम लोगों को समझना होगा, जड़ पे काम करना होगा, बीमारी जड़ से काटनी होगी। अच्छा, आप में से किसी के मन में कभी सुसाइड का विचार आया? 2 लोग हैं, ठीक है। एक्चुअली बताया क्या, ये सुसाइड क्यों सोचता है व्यक्ति? जब वो देखता है यार सब करके देख लिया, कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, या जब उसके मन का नहीं हुआ तो उसे लगता है सब बेकार है। और वो मानव जीवन जो कि अमूल्य है, उसको नष्ट करने तक का तैयारी कर लेता है, क्योंकि उस मूर्खानंद को यह नहीं पता इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। उसको लगता है मनुष्य जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना, अब पैसा नहीं कमा पाए तो बोले मर जाओ। उसको लगता है मनुष्य जीवन का उद्देश्य है बस इसी लड़की से शादी करना, और नहीं हुई तो बोले लटक जाओ, अब जीवन में जीने से फायदा क्या। और बढ़िया बढ़िया सैड सॉन्ग भी चल रहे हैं जो हमें हवा, आग में हवा का कार्य करते हैं, ठीक है, और उन्हें खूब सुनता है व्यक्ति, है ना? अच्छा, सैड सॉन्ग से सैड होते हैं या आनंदित होते हैं? यानी दुख में और दुखी, आग में घी डालते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो कितने लोग ऐसी मूर्खता करते हैं? किसी ने की ऐसी मूर्खता? करिए, ठीक है, 2-3 महारथी हैं, धीरे धीरे हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे काम कौन करता है? बुद्धिमान के पागल? पागल करता है। आप लोग पागल थे ना पहले, अब थोड़ा बुद्धि आ रही है, वेरी गुड। तो ये संसार पूरा का पूरा आपको टोटली पागल बनाना चाहता है, ठीक है ना? और हम सब इस संसार से बड़े प्रभावित हैं, लेकिन हमें बुद्धिमान बनना होगा।
और हम लोगों को समझना होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, करना क्या है। कभी आपके मन में प्रश्न उठता है, आपको भगवान ने जन्म क्यों दिया, आप क्यों इस धरती पे आए, पर्पज क्या है? कभी ये प्रश्न उठता है आपके मन में? मेरा रोल क्या है, मुझे करना क्या है, हम क्यों आए हैं? ईमानदारी से बताना, ये प्रश्न कितने लोगों के मन में उठता है? वेरी गुड, बहुत सारे लोगों के मन में उठता है, बहुत अच्छा। तो क्या आंसर है? आपको मिला आंसर? नहीं मिला? कुछ पुराने लोग आ रहे हैं, उनको आंसर मिला? किसको आंसर मिल गया इसका? 3 लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो 3 लोग बताएंगे पहले। अच्छा पीछे बताएंगे। हाँ, आप बताओ, आपको आंसर मिला? कितने बार क्लास में आ रहे हो? कौन सी क्लास है ये आपकी? है 6वीं या 7वीं क्लास है? वेरी गुड। तो आप आओ जरा आगे, बताओ आपका क्या अनुभव है, क्या आपको जीवन का उद्देश्य मिला। और मुझे लगता है सारे लोग आ जाओ एक करके, जो जिनको लगा है कि उद्देश्य मुझे मिला है, जो 6, 7, 10, 15 क्लास में आए, जिनको समझ आ रहा है, जो भी अपना विचार व्यक्त करना चाहे। जी, आप लोग सब सुन पा रहे हो? सुनाई दे रहा है? तो ये आप ही लोगों के लोग हैं। मैं पुरानी सेटिंग है हमारी, तुम्हारी। कई बार ऐसा लगता है, बोले हमारी भीड़ में से बिठा लिया, बोले अपने लोग बिठा देते हैं, खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना अनुभव बताओ। क्या ये 6-7 घंटे अगर आपने श्रवण किया है तो आप क्या समझे? इधर आ जाओ, इधर इधर एक एक करके इधर आते हैं। कैमरे से उधर से जाओगे तो अच्छा है, उस तरफ नहीं, ऐसे बने रहो, इधर से आ जाओ, कोई बात नहीं, आगे से नहीं आओ। हाँ, सब लोगों को मिलेगा केवल 2-2 मिनट, ठीक है? टाइम कम है, लेकिन फटाफट 2 मिनट में अपनी बात रखनी है, ठीक? आनंद की प्राप्ति, माइक को पास रखेंगे। आनंद की प्राप्ति ये हमारा परम लक्ष्य है, एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि बाकी कुछ रखाने से, अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो शायद 2-4 जन्म में न सीख पाए, जो बाकियों की गलतियों से सीखते हैं, जो आचार्यों ने सीखा, जो बताया है, जो भगवान ने कहा, अगर वहाँ से सीखेंगे तो बहुत ही कम उम्र में पता चल जाएगा कि हमें जीवन में करना क्या है। तो आपको समझ में आया क्या करना है, क्या करना है? आनंद की प्राप्ति। वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद। बैठो। हाँ, क्या नाम है आपका? आयुष, ठीक है। अपना नाम बताओ, फिर अब कितनी बार क्लास में आ रहे हो, कितनी क्लास ली, फिर पूरी बात बताओ। मेरा नाम प्रेम है, मैंने 6 से 7 क्लासेस किए हैं तक, तो जितना मुझे पता चला है कि हमारे जितने भी सब रिश्ते हैं माँ बहन के या पिताजी के, तो ये सब वास्तविक रिश्ते नहीं है। जो हमारा वास्तविक रिश्ता भगवान से है, तो ये सब देखने का मुझे पता चला कि हम लोग सब फालतू का करते हैं, लेकिन कोई अर्थ नहीं पढ़ने के बाद, किसी से छोड़ने के बाद, तो लगता है कि मैं वास्तविक सब भगवान से है, तो मैं भगवान से सब उनसे वापस जो प्रेम टूट गया है, हम लोग अपनी इच्छाओं के वजह से वापस भौतिक धर्म में गिर गए हैं, उसको वास्तविक वापस जोड़ना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने 7 क्लास में सारा निचोड़ दे दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हरी बोल। हाँ, और दूसरा एक बात बोलो, अपना नाम बताओ। हरे कृष्णा गुरुदेव। तो मैंने जितना, कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास है? ये मेरी शायद 3री या फिर 4थी क्लास है। ठीक है। और गुरुदेव, तो बचपन से ऐसा मतलब था कि मैं थोड़ा क्यूरियस था, तो फिर उसी संदर्भ में मैंने 6 या फिर 7 क्लास में थोड़ा जानने का प्रयास किया कि मैं हूँ कौन। पहले तो मैं हूँ कौन ये मैंने जानने का प्रयास किया, तो शायद अच्छे से नहीं जानता मैं पाऊँ, और अभी भी शायद नहीं जानता हूँ अच्छे से मैं पाऊँ। फिर ये मैंने जानने का प्रयास किया कि मेरा लक्ष्य है। तो फिर मैंने सोचा कि उस समय तो जैसे बहुत ही जगत में सिर्फ साइंस चलती है, तो फिर मैंने सोचा कि विज्ञान में इसका उत्तर ढूंढते हैं। तो मैंने विज्ञान में इसका उत्तर ढूंढा, तो विज्ञान कहती है कि सिर्फ मैथुन क्रिया करके अपनी एक जनरेशन को आगे बढ़ाना, यही एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का यही एक सबसे बड़ा परम लक्ष्य है। तो मैंने बोला 2 मिनट में जल्दी नहीं बता। हाँ, मैंने बोला चलिए हो सकता है ऐसा हो, पर मुझे अंदर से ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ।
फिर मुझे लगा कि फिर मैंने थोड़ा और आगे कुछ मतलब प्रयास करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि इंसान के पास अलग क्या है। तो फिर मुझे समझ में आया कि इंसान के पास बुद्धि ज़्यादा है। तो मुझे लगा फिर कि बुद्धि का सबसे चरम सीमा पर उपयोग करना, यानी अलग अलग इन्वेंशन करना है, अलग अलग चीज़ों को अकम्प्लिश करना, जैसे कि हम लोग चांद वगैरह इन सब चीज़ों पे जाना, ये मानव उद्देश्य है मुझे लगा। पर फिर मैंने देखा कि इसमें भी तो इंसान एक तरीके से आनंद ही ढूंढता है। एक व्यक्ति अगर पढ़ाई करता है, उसे पढ़ाई से तो आनंद ही मिलता है, शायद उसे तभी पढ़ाई पसंद होती है। एक व्यक्ति को अगर शासन करना है सब पे, तो उसे उससे आनंद मिलता है। तो फिर मैं धीरे धीरे फिर इस्लाम में आया, तब मुझे समझ में आया कि ये मानव जीवन मिला इसलिए है कि हम ईश्वर से जुड़ पाएँ। फिर मुझे समझ में आया कि ईश्वर से जुड़ना ही क्यों है, ईश्वर में है क्या ऐसा कि हम लोग जुड़े। फिर मुझे समझ में आया कि ईश्वर ही तो है कि जो जिनके पास परम आनंद, परम शक्ति और परम सेल्फ रियलाइजेशन की भावना सिर्फ ईश्वर से हो सकती है। तब मुझे थोड़ा थोड़ा अब धीरे धीरे थोड़ा समझ में आना प्रयास मतलब शुरू हुआ है कि ये जो जीवन है, ये हम एक्चुअली में बहुत कुछ समझ सकते हैं। अगर हम ईश्वर की भक्ति में भी आ जाए तो हम लोग उन आयामों में अपने आप को समझ सकते हैं कि जो कभी एक इंसान की सोच से भी परे, जहाँ तक कभी विज्ञान पहुँच भी नहीं पाएगा। तो बिल्कुल, वेरी गुड। धन्यवाद। पहले के और अब के जीवन में अगर अंतर बताऊं तो पहले आनंद के लिए या खुशी के लिए दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स ये करते हैं, वो करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, पर वहाँ अंत में निराशा हाथ तक होती है। लेकिन जब से आत्मचरित हम लोग के सानिध्य में आए, तब से अपना वास्तविक बोध हुआ, ईश्वर का वास्तविक बोध हुआ, और जब उस पथ पर अग्रसर होने की कोशिश करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। क्षणिक आनंद ही नहीं, लेकिन आनंद की अनुभूति होती है और उसे और प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है। तो मेरे जीवन में यही था। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी। और प्रभु जी, मतलब हमें बचपन से ही ये जानने का इच्छा थी कि हमें मानव जीवन क्यों मिला है। इसलिए मतलब बचपन से ही ये सोचता था कि हमें क्यों मिला है, मैं इसी परिवार में क्यों जन्मा हूँ। ये मुझे हमेशा जानने का मतलब मन विचलित हमेशा ऐसा रहता था। और जब आपकी मैंने भक्त दृष्टि पहली कक्षा की, तब हमें पता चला कि ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है, और हमारा परम लक्ष्य ये है कि हम भगवान का प्रेम पा सकें और उनकी सेवा करें। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मैं प्रथम है मेरा नाम और मैं जगन्नाथ रथ यात्रा से रेगुलर आ रहा हूँ। तो प्रभु जी, पहले मेरे को ऐसा लगता था कि हमारा लाइफ का गोल यही है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और इंस्टाग्राम में स्टेटस लगाने अच्छे लोगों से अच्छे लगाने, फूल लगाने, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। पर मेरे को हमेशा लगता था कि इसमें मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो मैंने कई सारी बुक्स भी पढ़ी है, कई सारी वीडियोस देखी यूट्यूब में, मेरे को और कन्फ्यूजन हो गई। बट जब मैंने श्रवण करना शुरू किया यहाँ पर, तो फिर तब से मेरे डाउट क्लियर होने लग गया, और अब मेरे को पता चला है कि मेरे जीवन का असली लक्ष्य इस जीवन मरण के चक्र को तोड़ना है और भगवान की शरण लेनी है। हरे कृष्ण प्रभु। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम राजवीर है। मैं भी जब से रथ यात्रा हुई है, मैं रथ यात्रा में गया था और उसके बाद से ही रेगुलर आ रहा हूँ। तो प्रभु जी, जब मैं यहाँ नहीं आता था तो मुझे यही लगता था कि जो असली सुख है वो बस इसी में है कि अच्छा खाएं, अच्छा पहने, दूसरों को दिखाएं। जैसे भी प्रभु जी ने बताया कि वो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे दूसरों से जुड़ते थे, वैसे ही सेम मेरी भी भावना थी कि लोगों से अच्छा दिखूं, पहनूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जाने। पर प्रभु जी, उसमें मुझे बिल्कुल खुशी नहीं मिलती थी। और मैं देखता था जो लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे दिखाते थे वो कितने आनंद में हैं, जब उनके असली जीवन में जाके उनसे मिलो तो पता चलता था कितने दुखी है। तो प्रभु जी, सेम मेरी भी हालत थी। पर मैं जब यहाँ पर आया और आपकी क्लासेस मैंने अटेंड करी और आपने समझाया कि हमें इंद्रियों को सुख देना है, पर हम गलत तरीके से सुख दे रहे हैं। हमें अगर आँखों से कुछ देखना है तो भगवान को देखना है, कुछ अगर सुनना है तो उनका नाम सुनना है। तो प्रभु जी, ऐसे ही मुझे धीमे धीमे अब बहुत ही आनंद आता है और मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ। धीमे धीमे उन सब चीज़ों से, भौतिक दुनिया की जो सुख वाली चीज़ें हैं, उनसे भी मेरा पीछा छूट रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रणाम, मेरा नाम पीयूष है और 4 से 5 महीने तक मैं आया हूँ। 4-5 महीने से आ रहे हैं। 4-5 महीने मेरे को, और मैंने 4-5 महीने में यही सीखा है कि सत्य को जानना और उसको प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। वेरी गुड। और भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, यही सीखा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हरे कृष्ण। मैं यथ यात्रा के बाद से 2 क्लासेस हो रही हैं और तब से आ रहा हूँ प्रभु जी।
मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी जब से मैं आया हूँ तो मुझे एक अलग दुनिया मुझे मिल गई है, जो दुनिया बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। अगर हम उस दुनिया में रहते तो हमें बस क्या है कि पैसा, गाड़ी, शोहरत, दूसरों को देके चलना, उन सब चीज़ों में हमारा पूरा ध्यान था, कॉन्सेंट्रेशन था कि हम बस इनसे अच्छा कैसे कर सकें। हमें भगवान का मतलब पता ही नहीं, पर भगवान कहते डरते थे भगवान से। कुछ फेस्टिवल्स आए तो उनकी पूजा कर ली, अन्यथा उनके बाद भूल गए भगवान कि भगवान क्या है। जब यहाँ आया तो पता चला कि भगवान से ही सब कुछ है, हर दिन भगवान का ही है। तो आपकी शरण में जब से आया तब से आप मुझे हर चीज़ का एहसास हुआ कि कैसे क्या करना चाहिए, किसमें आप सच्चा आनंद है, कितना सच्चा सुख है। तो बस उसकी प्राप्ति मुझे हुई है और मुझे उस दुनिया से ये दुनिया मुझे सबसे अलग लगती है और इसमें ही भगवान मुझे मिल सकते हैं। ठीक। तो इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं अभी आनंदम के बाद से रेगुलर आ रहा हूँ, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया था बस। और जपा की क्लास में भी सुबह आता हूँ। पहले मतलब जब घर की थोड़ी परेशानियाँ थी तो बाहर लोग सब लोग कहते थे पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसे से खुशी मिलेगी, पैसे से खुशी मिलेगी। उसके लिए भी बहुत काम किया, जो कर सके वो किया, पैसा भरा था। लेकिन ये समझ में आया कि यार जब जेब खाली हो गई तो फिर साइड हो गए। लेकिन अभी जब से यहाँ आ रहे 4-5 महीने से पता चला यहाँ पे जब नृत्य होता है, डांस होता है तो अलग ही मज़ा आता है। फिर हमको समझ आया कि पैसा कमाना रोक देते हैं, थोड़ा यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह की जैसे जपा हो रही है तो 6-7 माला होती है, इतना अच्छा लगता है कि कल एकादशी थी, 2-3-6 से मेरी 16 माला कब हो गई पता नहीं चला। और अभी तक परम लक्ष्य ये समझ में आया कि आनंद की प्राप्ति करना और सत्य को जानना, जो कि सिर्फ भगवान की भक्ति से मिलेगा, नाम जप करने से मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम प्रशांत सिंह है और मैं 2-3 महीने से आ रहा हूँ। प्रभु जी पहले तो लगता था कि मैं फुटबॉलर बनूंगा। पास में पहले तो मेरे लगता था कि मैं फुटबॉलर बनूंगा, मतलब और कुछ करूंगा जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, पैसा कमाना है, ये कमाना है। फिर उसके बाद जब मैं कॉल आना चालू किया, मतलब उससे पहले भी गुरु जन्म को मैं सुनता रहता था, तो उसके बाद एक कॉल आना चालू किया, तब भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मतलब भगवान मुझसे क्या है, कैसे क्या है, कैसे क्या है। फिर आपकी जब मैं लेक्चर सुनना चालू किया, फिर जाकर उसके बारे में पता चला मेरे को, और अभी भी सब जानने का प्रयास ही कर रहा हूँ कि मतलब करना क्या है। अभी मेरे को समझ नहीं आया है, अभी उतना क्लियर नहीं समझ में आया है। तो प्रभु जी अभी सब जानने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, बहुत अच्छा। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं 2021 से यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं पहले अपनी माता जी के साथ आता, बट फिर मैं थोड़ा गैप ले लिया, मुझे यहाँ पे इतना इंटरेस्ट नहीं लगता था। तो पहले क्या होता था, मम्मा लाती भी थी लेकिन ज़बरदस्ती लाती थी, और जिस दिन अगर नहीं आना होता था तो मैं या तो बाहर चल जाता था पहले ही, और मम्मी आ जाती थी। लेकिन प्रभु जी अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं कहीं कहीं सोचता हूँ कि मैं बचपन से बहुत डिस्ट्रैक्टिव रहा हूँ। कि जैसे पहले मैं सोचता था कि अभी ये एक्टर आ रहे हैं तो इनको इतना क्या कहते हैं ऑटोग्राफ के लिए लोग पीछे पड़े रहते हैं, और इधर अलग अलग सेलिब्रिटी आ रहे, तो उस टाइम से ट्रैफिक बनने का मूड आया कि चलो मैं सेलिब्रिटी बनूंगा आगे। तो आगे फिर मैं स्पोर्ट्स में जब कई सारे उसमें जैसे रोनाल्डो थे, मेसी थे, उनको देख देख करके फिर मैं स्पोर्ट्स में आगे आने लगा। तो मैंने देखा कि चलो फुटबॉल खेलता हूँ, उसमें स्टार्टिंग करता हूँ, लेकिन फिर फुटबॉल में इतना इंटरेस्ट नहीं आया। फिर मैं टाइकोंडो में गया, टाइकोंडो में जहाँ तक मैं नेशनल खेला हूँ 2 बार, और नेशनल के बाद मेरा नंबर आया था इंटरनेशनल का, बट उस समय बोर्ड्स आ गए थे तो मैं बोर्ड्स की वजह से इंटरनेशनल खेलने नहीं गया था। लेकिन प्रभु जी एक बात जो थी वो खलती थी कि क्या मैं आगे क्या करूँ, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता था कि जैसे कि मेरे डैड भी कहते थे कि कुछ आगे करो, क्या करोगे, वो उनका आज भी प्रश्न हमेशा पूछते रहते हैं कि तुम आगे क्या करोगे। जब भी फोन पूछते हैं तो पता नहीं क्या अजीब सा मन में भाव आता है, फिर मैं फ़ोन काट देता था उनका, और या तो चुपचाप बैठ करते थे, वो अपने आप फ़ोन काट देते थे। तो प्रभु जी यहाँ पे आने के बाद कुछ ये हुआ है कि जैसे कि अभी मैं सोच रहा हूँ तो जो पहले में डिस्ट्रैक्शन हो जाता था बहुत जल्दी, तो वो जहाँ तक लिमिट में आ गया है। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, यहाँ आने के बाद तो मैं बस यहीं का हो जाता हूँ। और जैसे भक्तों का संग यहाँ पे मिलते रहता है, तो इनके साथ तो जो मज़ा जो कीर्तन में होता है वो तो कहीं और भी मिलता ही नहीं है। तो बस यही प्रभु जी की जो डिस्ट्रैक्शन मेरा इतना हर जगह भाग रहता था, वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो देखा आप में से बहुत सारे भक्त आपके ही बीच के हैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इनको कितना समय हुआ है?
किसी को 3 क्लास, किसी को 4 क्लास, किसी को 6 क्लास, कोई 2021 से है, कुछ लोग हैं जो कि 4-4, 5-5 साल से हैं, ज़्यादा 4-5 साल तो शायद हमें इसमें कोई नहीं होगा, है ना। सबसे पुराना व्यक्ति कौन है? हाँ, एक 5 साल पुराना भक्त है, हाँ, वो तो 5 साल का बूढ़ा है। ये युवा की बात कर रहे हैं, बूढ़े की नहीं। हाँ, युवा में यहाँ सबसे पुराना यूथ क्लास में सबसे पुराना भक्त कौन है? हाँ, अश्वर प्रभु, कितने साल से? हाँ, सबसे पुराना व्यक्ति 1.5 साल का, ठीक है ना। तो 1.5 साल, क्योंकि 1.5 साल पहले ही मैंने यूथ पर फोकस शुरू किया, क्योंकि पहले मेरे पास टाइम, इतनी चीज़ें थी, बहुत सी चीज़ें लगा हुआ था, कांग्रेगेशन, ये मंदिर, वो। अभी यूथ पर काम करने की इच्छा है, यूथ के साथ आनंद लेने की इच्छा है, क्योंकि यूथ की एक खासियत है, जब तक समझ में नहीं आता तब तक प्रश्न करता है, 1000 प्रश्न करता है, लेकिन समझ में आ जाता है फिर कूद पड़ता है। हाँ या ना? है खासियत, ये यूथ की खासियत है। और जब तक कोई कूदेगा नहीं उसको कुछ मिलेगा नहीं। और थोड़े एजेड लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, 45 प्लस वालों की, वो खूब सुनेंगे, क्या कहेंगे, यस प्रभु जी, बिल्कुल सही बात, 2-4 प्रश्न भी पूछेंगे, और अंतोगत्वा करेंगे क्या, जो 45 साल से करते हैं। कुछ उसमें विशेष बदलाव 19-20 कर देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन कोई विशेष बदलाव नहीं करते। तो बहुत अच्छा लगा, आप में से बहुत सारे भक्तों के हमने रियलाइजेशन सुने, समझे, और मुझे लगा कि आप लोग काफ़ी सीरियस श्रवण कर रहे हो, क्योंकि 3-4 क्लास में अगर व्यक्ति का ये भाव आ रहा है, उसको स्पष्ट हो रहा है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो हमारा निवेदन है आप सब लोगों से, कृपया इसको गंभीरता से लीजिए, और जो प्रश्न है निसंकोच पूछिए, कुछ भी, कितना बुरे से बुरा प्रश्न हो, आपको लगे नहीं ये नहीं हम पूछ सकते या ठीक नहीं, पूछो, आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। आपका जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा नहीं, और जब तक विश्वास नहीं होगा आप आगे प्रगति नहीं कर पाओगे। जीवन में अगर सुखी रहना चाहते हो तो ये जानना बहुत जरूरी है, सुख है कहां। मूर्ख लोग बिना जाने सुख ढूंढते रहते हैं, इसमें नहीं मिला इसमें होगा, उसमें नहीं मिला उसमें होगा, इसमें नहीं है उसमें होगा। जैसे स्त्री में सुख कितने लोगों को लगता है, सुंदर स्त्री में सुख है, कितने लोगों को लगता है? कोई नहीं बोलेगा, किसी को नहीं लगता, सारे परमहंस। स्त्री में सुख नहीं है ये सत्य है, लेकिन आप में से कितने लोगों को नहीं लगता कि सुख नहीं है? सबको लगता है बहुत सुख है, और लगता है इस स्त्री में सुख है, ठीक है। उसके बाद लगता नहीं नहीं इसमें नहीं, उस वाली में सुख है, उसमें सुख है, और पूरे जीवन लोग भटकते हैं। किसी को लगता है 50,000 में सुख है, 1 लाख में सुख है, 2 लाख रुपए महीने में सुख है, और वो पूरे जीवन गधे के गधा ही बना रहता है। सिंपल सी बात इतनी सी समझ की है, न सुख स्त्री में है, न सुख धन में है, न सुख अनुयायियों में है। हमको क्या लगता है, अरे मेरा भी नाम हो जाए, मुझे भी लोग जाने, फेमस हो जाऊं। जैसे अभी एक भक्त बता रहा था कि हम चाहते थे सेलिब्रिटी बन जाएं, लोग मुझे घेर ले चारों तरफ से, सब पहचान, मेरे जाने से पहले लोग तैयारी करें मेरी, उससे सुख मिलेगा क्या? नहीं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवताद भक्तिर। मुझे न तो धन चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि भगवान जानते हैं इसमें आनंद, इसमें असली सुख नहीं है। फिर क्या बोलते हैं, न सुंदरिम, मुझे सुंदरी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं इसमें सुख नहीं है। फिर क्या बोलते हैं, न जन्म, न मुझे अनुयायी चाहिए, बहुत फॉलोअर चाहिए कि मैं भी बहुत बड़ा। कई बार लोग भक्ति करते हैं, बोले प्रभु जी हम कब भागवत कथा करने लगेंगे, हमें भी चारों तरफ लोग बोलेंगे, अरे वाह, धनम भी आएगा, जन्म भी आएगा, सब आएगा।
लक्ष्य नहीं है। तो न जन से सुख है, न धन से सुख है, न सुंदरी से सुख है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है, और जो मूर्ख है उसको क्या लगता है, इस वाली में नहीं है। फिर विवाह हुआ, ठीक है, विवाह के बाद झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद तलाक हुआ, और तलाक के बाद पुनः विवाह ढूंढने लगते हैं। ढूंढते कि नहीं ढूंढते? क्यों? बोले इस वाली में नहीं था, अब की वाली जो आएगी उसमें सुख हो जाएगा, पक्का मिलेगा। और ऐसे करके लोग भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और मर करके चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सुख नहीं मिल पाता। तो बुद्धिमान व्यक्ति को जानना चाहिए सत्य क्या है, सत्य को समझिए, फिर आपको जो अच्छा लगे वो करिए। जीवन आपका है, आप धन के साथ रहिए, आप जन के साथ रहिए, आप सुंदरी के साथ रहिए, आपका जीवन है। लेकिन समझना तो चाहिए कि वास्तविकता क्या है। मनुष्य जीवन मिला है सत्य को जानने के लिए। क्या सत्य है, ये सुख है कहां और किसे मिलेगा? जो व्यक्ति एक सूत्री कार्यक्रम बना लेता है, मान लो किसी ने एक सूत्री कार्यक्रम बनाया, नहीं मुझे धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, धन ही धन चाहिए, तो निश्चित रूप से उसे धन मिल जाएगा। लेकिन कितना मिलेगा धन? जितना उसने बोया होगा उतना ही प्रारब्ध, जितना उसने दान किया होगा, जितना सेवा किया होगा उतना ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि धन जड़ है कि चेतन है? जड़ है, तो वो तो आपके पास आएगा नहीं, ठीक है ना। जैसे आप मान लो यहाँ 100 करोड़ का एक अटैची रखा हुआ है और आप 100 करोड़ चाहते हो, तो आपके प्रेम और आपके भाव और आपकी दिन रात धन के चिंतन को देख करके धन पिघल जाएगा आपकी भावना से, और आपकी तरफ खिसकता हुआ चला जाएगा। बोले चलो भाई बहुत प्यार करता है मुझसे, ऐसा होगा क्या? संभव है? नहीं। कितना मिलेगा? आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम बहुत मेहनत करेंगे तो बहुत धन कमा लेंगे? कितने लोगों को लगता है? सबको लगता है, सब गलत हो। दुनिया में कोई भी व्यक्ति सोचता है कि हमें कम धन मिले, बताओ सब क्या सोचते हैं? मिलता है क्या सबको? क्यों? अगर मेहनत से ही मिलता तो मिल जाना चाहिए सबको। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे जैसे तुम सोच रहे हो कि बहुत मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा, तो और लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उनको मिल जाना चाहिए। सबको मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता? खूब मेहनत करो। तुमने जितना बोया है, तुमने अगर बबूल बोए हैं तो तुम क्या काटोगे? आम का आम मिलेगा। ये बात समझ में आती नहीं है। अगर तुमने दान किए ही नहीं है, तुमने सेवा किए ही नहीं है, तुमने सत्कर्म किए ही नहीं है, तुमने कुछ बोया ही नहीं है, तुमने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया है, तो तुम्हें मिले कहां से? बैंक में एक व्यक्ति जाता है, एफडी तोड़वाता है और 50 लाख लेके चला जाता है, और आप देखते हो ये तो बैंक पार्शियलिटी कर रहा है, मैं गया और मुझे कुछ नहीं दिया, उसको 50 लाख दे दिए। तो मूर्ख होगे तो कहोगे, और समझदार होगे तो क्या कहोगे? भैया इसने 10 साल पहले 25 लाख जमा किए थे, तब इसको आज 50 लाख रुपए मिल रहा है। बात समझ में? तुमने जो जमा किया है वही तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे चाहने से नहीं मिलेगा। खूब चाहते रहो और चाहते चाहते मर जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा वही जो तुमने जमा किया है, जो तुमने इन्वेस्ट किया है, जो तुमने अच्छा कर्म किया है, वो उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं। बैंक में जमा सब करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे कर्म के रूप में जमा करना सोच ही नहीं रहे, विचार ही नहीं है उस तरफ। तो हम लोगों को समझना चाहिए। तो धन आपके चाहने से आपके पास नहीं आएगा, लेकिन भगवान आपके चाहने से आपके पास आएंगे। और धन में आनंद है, और आनंद भगवान में आनंद ही आनंद है। तो ये भेद है, बस इतनी सरल बात है। अगर समझ सको तो समझ लो, नहीं तो लगे रहो धन में। भगवान में क्या है? आनंद, स्वयं आनंद घन है। आनंद और भगवान पर्यायवाची शब्द है, और धन में आनंद है। इसका अनुभव तो कोई भी व्यक्ति थोड़ा विचार करके कर सकता है। भाई तुम्हें, बहुत से लोगों को लगता होगा नहीं धन में तो बड़ा आनंद है, अरे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़े मॉल, बड़ी दुनिया, विदेश टूर, सारे कितना मजा मिलेगा। लेकिन क्या आनंद है?
धन में सुख है, सुख तो है, लेकिन वो कैसा सुख है? क्षणिक सुख। 1 लाख व्यक्ति खर्च करता है, तब बाहर जाता है, विदेश जाता है, और 2-4 दिन बाद वापस आ जाता है। तो वो 1 लाख उसने कितनी मेहनत से कमाए थे, कितनी मेहनत लगी थी? अगर एक व्यक्ति का 1 लाख रुपए सैलरी है मान लो महीने का, तो उसने 8-8 घंटे 10-10 घंटे रोज दिए, ठीक है ना, 30 दिन तक, यानी 300 घंटे दिए, 30 दिन मेहनत करी, तब उसको मिला 1 लाख रुपया, और वो 2 दिन 3 दिन में मजा करके लौट आया। यानी 30 दिन उसने मेहनत करी और 3 दिन का मजा मिला। तो मेहनत तो इतनी और परिणाम इतना, लेकिन जो मूर्ख होता है उसको समझ में नहीं आता। बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है और वो समझता है क्या करना, कहां सुख है। धन में सुख नहीं है। हम देख रहे हैं पूरे संसार में किसको ही सुखी नहीं हुआ धन से, फिर भी हम लोग धन का दिन रात चिंतन करते कि नहीं करते? हम सब करते है ना। और हम देख रहे हैं कि भगवान का भजन करने वाले ढेरों लोग हैं जो कि आनंद में हैं। ढेरों लोग, तुलसी बाबा, मीरा जी, तुकाराम, सूरदास, अपनी गुरु परंपरा में ढेरों आचार्य, ढेरों प्रमाणित परंपरा के प्रमाणित संत गुरु महात्मा सब मौज में है कि नहीं है। बड़े बड़े मजिस्ट्रेट से सब छोड़ाए, बड़ा व्यापार था वो छोड़ दिया, नौकरी करते थे वो छोड़ाए, और फुल टाइम विवाह किए ही नहीं, राजकुमार थे बिना विवाह के रहे और पूरे जीवन मौज में। कैसे? क्योंकि भगवान में आनंद है, धन में आनंद नहीं है। अगर तुम्हारी बात सही हो तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, और अगर हमारी बात सही है तो तुम हमारी तरफ आ जाओ। बात समझ में आई? अगर तुम मुझे एक व्यक्ति ले आओ जो कहे कि मैं धन से आनंद में हूं, एक सिंगल उदाहरण ले आओ पूरी दुनिया का, तो हम आपके साथ चलेंगे और हम आपको ढेरों लिस्ट दे देंगे और उनका जीवन बता देंगे, उनके विषय में जरा पढ़ो। मैंने बताया ना अभी मैं पिछले उसको आईआईटी कॉलेज गया था, आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, उसमें कम से कम 10 बच्चे हैं जो कि फुल टाइम भगवान की सेवा में आना चाहते हैं, वो नौकरी नहीं करना चाहते। आप सोचो, विचार करो, उनका लाखों पैकेज इंतजार कर रहा है, लेकिन वो उसको लात मार रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उनको समझ आ गया है कि धन में आनंद नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। समझ आएगा तब हम करें, ठीक है। जो गृहस्थ आश्रम में है उन्हें तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में नहीं है वो जानबूझ के काहे को जल्दी आग में कूदे। तो कहने का मूल मतलब केवल इतना सा है और कुछ नहीं, कि पहले समझना है मनुष्य जीवन मिला है किस लिए, ये जानने के लिए कहां आनंद है और कहां आनंद नहीं है। ये 2 पत्र दिए, दोनों में अलग अलग मैटर है क्या? आयुष जैन प्रभु है हम लोगों के बीच में? नहीं है, नहीं। अच्छा, हमारे भक्त एक हैं आयुष जैन प्रभु, जो कि हम लोगों के सत्संग में आते हैं। उनकी माता जी का क्या हुआ है? स्वर्गवास हो गया है, गोलोक धाम वास हो गया है। तो उनके लिए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और उनको गोलोक धाम प्रदान करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोगों में से कितने लोग आयुष प्रभु के घर गए थे? कोई गया था? कोई नहीं गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को एक दूसरे के साथ शोक संवेदनाओं में जरूर भाग लेना चाहिए, ठीक है ना। हमारी तो व्यवस्था है कि हम पहुंच नहीं पाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे? आप इतने सारे भक्त हो, इतनी सारी सेवाएं हैं, तो हमारे लिए व्यक्तिगत कई बार निकलना मुश्किल होता है, लेकिन हमारी इच्छा रहती है और हम चाहते हैं कि हमारी जगह अगर आप लोग चले गए तो हम ही पहुंच गए। तो इसलिए कोशिश करो, जब भी कोई भी किसी के खुशी में
आप सम्मिलित न भी हो पाओ कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी के जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो आप सब लोगों को जरूर समय निकाल करके उसके पास जाना चाहिए। कम से कम अपनी प्रेम भावनाएं, अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करने के लिए और उसको सांत्वना और साथ देने के लिए। तो हमारा निवेदन है, अगर आप लोगों में से कोई नहीं गया है तो ये आपकी पहली और अंतिम भूल होनी चाहिए। किसी भी भक्त के साथ ऐसा ना हो कि आपके बीच के ही एक भक्त जिसके जीवन में अचानक इतनी बड़ी समस्या है कि उसको जन्म देने वाली माँ ही चली जाए और उसमें आप जैसे भक्त उसके मित्र होते हुए उसके साथ सम्मिलित न हो, तो इससे ज़्यादा दुखद बात क्या हो सकती है। इसका मतलब है हम लोग संवेदना शून्य है, हमारे अंदर भावना ही नहीं है। तो जिन्हें भावना शून्य व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। तो हम लोगों को भले ही हम थोड़ा समय दे पाएँ, जो जितना समय हो, लेकिन हम लोगों को साथ में एक दूसरे के दुख में जाना चाहिए। क्योंकि ये ना सोचो उसका न कल वो नंबर आपका भी हो सकता है। आप अगर ऐसी कोई घटना अगर आपके जीवन में हो, आप क्या अपेक्षा करोगे? आप बताओ। आपको लगेगा ना कि कुछ लोग तो आपके साथ हों, आपके दुख में हों, आपके साथ खड़े हों, तो आपको साहस बनता है, हाँ भक्तों के संग में है हम, है ना। तो हम सब लोगों को ऐसा प्रयास हमेशा करना चाहिए, ऐसी भूल कभी न हो, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा हमारा एक निवेदन है, हर संडे को हम लोग कम से कम जिस भक्त का उस हफ्ते जन्मदिन आएगा, यूथ में जिस भक्त का जन्मदिन आएगा, वो अपना निसंकोच, वैसे तो उसको भक्त लोग अपना जन्म बताने में, जन्मदिन मनाने में संकोच करते हैं, तो वो एक लिस्ट दे दो, एक भक्त कोई सेवा कर ले कि उसको प्रॉपर लिस्ट बना ले और उस भक्त का संडे के संडे हमको बताओ कि आज इस भक्त का, इस भक्त का या इस भक्त का जन्मदिन है, तो हम लोग उसके लिए सब लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे और उसको विश करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों नियम हम लोग आज से इसका पालन करेंगे। तो ये जन्मदिन वाला सेवा का जिम्मेदारी कौन लेता है? कोई लेगा आप में से सेवा? आप करते हो? अशोक तो मुझे तो बताते नहीं। जब बर्थडे आते हैं तब नहीं, जब संडे में आए, उस संडे बीच में कोई भी आए तो मुझे पर्ची पे लिख करके क्लास के बाद जरूर दो कि इनका ये है ना। या उसके घर में कोई, जैसे माता जी का मुझे पता चला, मुझे पता ही नहीं था, अभी मुझे पता चल रहा है, ठीक है। अगला, हाँ एक और, हम लोग 15-16 अगस्त को अयोध्या धाम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो सारे मिलकर के साथ चलेंगे, सारे यूथ के ही साथ जाएंगे, ठीक है। सारे जवान लोग होंगे, बूढ़ा व्यक्ति कोई नहीं होगा, बूढ़ा एक में ही होगा। और हम लोग सब मिल करके भगवान का धाम का दर्शन करेंगे। और खास करके ये क्या चल रहा है? पुरुषोत्तम मास। और पुरुषोत्तम मास में हम लोग क्या करेंगे? शरयू नदी में स्नान करेंगे, लेकिन मर्यादा के साथ, बिल्कुल किनारे। किसी भी, कितने भी आप तैराक हो, कोई ज़्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं। हालांकि मुझे मालूम है कि मैं वानर सेना के साथ जा रहा हूँ, ये स्वभाव, इस उम्र में ये स्वभाव स्वाभाविक है, लेकिन हमको संयमित रहना है और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जो कि हमारे जीवन के लिए रिस्की हो जाए, ठीक है। तो अभी बाढ़ का मौसम है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में स्नान बहुत पुण्यदायी। कितना बोला जाए, शास्त्र में बोला गया है 12 साल तक कोई व्यक्ति, 10-12 साल तक कोई व्यक्ति स्नान करता है रोज, उसका फल मिल जाता है केवल पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने पर किसी तीर्थ स्थान में। तो आप सोचो कितना बड़ा महत्व है, ठीक है। तो इस सब का लाभ हम सब लोग मिल करके लेंगे। तो हम लोगों ने डेट डिसाइड किया है 15 और 16 को हम लोग सब साथ चलेंगे, ठीक है। तो आप में से जो भक्त चलना चाहते हैं वो भक्त सब लोग, सत्यम प्रभु और आयुष्मान प्रभु हैं, इन लोगों को आप अपना नाम नंबर नोट करा सकते हैं, ठीक है। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। आप में से किसी का कोई प्रश्न है?